हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 की। तो एक्सरसाइज 3.3 में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अपने को क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और इसको अपने को एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं एलिमिनेशन मेथड की, एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन फर्स्ट की अपनी इक्वेशन है x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर अपन क्या है, जो अपनी दो इक्वेशन दे रखी हैं उनमें से किसी भी एक इक्वेशन के जो वेरिएबल का जो अपना कोफिशिएंट है उसको अपन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन 2 में यदि आप चाहें x को एलिमिनेटेड करो, चाहे आप y को एलिमिनेटेड करो, तो किसी को भी एलिमिनेटेड यदि अपन करते हैं, यदि मान लो मैं x को एलिमिनेटेड करता हूं, तो x को एलिमिनेटेड करने के लिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 2। तो मैं क्या करूँ, यदि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो देखो दोनों का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मैं लिखूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x 2y इज इक्वल टू, ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। ठीक, ये मेरी कौन सी हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड में जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों को क्या है, इक्विवेलेंट। तो देखो अपन अब क्या कर सकते हैं, ये भी प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का। तो अपन यदि इनको एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक, यानी मैं अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है, थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और क्योंकि ये जो इक्वेशन थर्ड है ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट से ही तो बनी है और फर्स्ट में से ही अपने को सेकंड को माइनस करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन सेकंड अपनी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हो गई कैंसिल। अब देखो दोनों प्लस के हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 10 में से अपना 4 चला गया तो कितना बचा, 6। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ये अपनी वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू अपनी क्या आई y की, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। यदि मान लो सिंपल कौन सी दिख रही है अपने को, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या कर दो, इसको पुट कर दो।
पुटिंग the value of y in equation first, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में यदि इसको पुट करें तो x प्लस वाई की वैल्यू लिख दो 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पे अपन क्या करें, इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो देखो एलसीएम ले लो क्या, तो देखो यदि 5 क्या लिया, एलसीएम लिया है यहाँ पे, तो ये इसके नीचे यदि 1 माने कितना 1 आ जाए, तो 1 का इसमें कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 5 को x से करेंगे तो 5x प्लस 5 का 5 में 1 टाइम जाएगा और 1 को 6 से, तो 6 इज इक्वल टू 5। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, 5x 6 उधर जाएगा माइनस का 5x, 25 में से 6 चला गया तो 19, तो x इज इक्वल टू 19/5। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई 19/5। तो देखो अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, x की भी और y की भी। x की वैल्यू कितनी आई 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ठीक है, अब देखो ये जो अभी अपन ने सोल्व किया है ये तो किया अपन ने एलिमिनेशन मेथड से। किससे किया है, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी को ही यदि मान लो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, तो देखो अपनी x और y की जो वैल्यू है यदि बराबर आए, यानी दोनों की वैल्यू क्या इक्वल आए, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू, तो यानी अपने दोनों मेथड सही हैं। तो देखो अब अपन करें किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले अपन ने किससे किया था, एलिमिनेशन मेथड से किया था। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करते हैं, जो अपनी दो इक्वेशन है वो कौन कौन सी, वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये होगी मेरी इक्वेशन सेकंड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि अपन किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी जो अपनी सेकंड इक्वेशन उसमें पुट कर देते हैं, या आप सेकंड इक्वेशन को लो या चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन को लो। यदि मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लो यहाँ पे, तो देखो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को अपन ले, तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ मैं, तो x, तो y उधर जाएगा तो 5 माइनस वाई, ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। ये क्या होगा इक्वेशन थर्ड। अब देखो इस वेरिएबल की वैल्यू को जिसमें से निकाला है उसमें ही अपने को वापस पुट नहीं करना है। अब x की जो वैल्यू अपनी 5 माइनस वाई है, जो वेरिएबल की वैल्यू, इसको अपन इक्वेशन 2 में पुट करें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब ये वैल्यू किस में पुट की अपन ने, सेकंड में, तो देखो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 जा 10, 2y 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ठीक, ये आ गया। अब इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 5y 4 और माइनस का 10,
-5y, 10 में से 4 चला गया तो माइनस का क्या बचेगा 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6/5। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आई 6/5। अब देखो जो अपना एलिमिनेशन मेथड था, तो एलिमिनेशन मेथड में अपनी y की वैल्यू क्या आई थी 6/5, और यहाँ पे भी अपनी y की वैल्यू क्या आई है 6/5। तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू दोनों में अपनी सेम आई है, यानी ठीक है अपना। अब देखो अब जो वेरिएबल y की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करें, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करें तो x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 6/5, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या ले लो 5 एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या मान लें 1, तो 1 का 5 में 5 टाइम जाएगा, और 5 को 5 से करोगे तो 25, 5 का 5 से 1 टाइम, 1 को 6 से करोगे तो 6, 25 में से 6 गया तो 90/5। तो देखो x की वैल्यू भी अपने पास क्या आई 19/5। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड में भी x की वैल्यू अपने को ये मिली, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी अपनी x की वैल्यू अपने को ये मिली। तो इन दोनों मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो यानी अपने दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं। आप क्या कह सकते हो, हैंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, ठीक। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखो एक बार आप वापस देख सकते हो कि क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दे रखी है, और अपने को एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को सोल्व करना था। तो सबसे पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया, तो दोनों में अपनी x और y की वैल्यू जो आई वो क्या आई बराबर आई, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड में सबसे पहले वही अपन सॉल्यूशन सेकंड एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में अपने पास क्वेश्चन सेकंड की इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x - 2y इज इक्वल टू 2, ठीक। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन दे रखी हैं अपने को। अब देखो इसमें अपन क्या करें, एलिमिनेशन मेथड में देखो इक्वेशन फर्स्ट अपनी है 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन सेकंड है 2x - 2y इज इक्वल टू 2। तो देखो आप
यदि मान लो इस बार अपन y को एलिमिनेटेड करें, तो y को एलिमिनेटेड करें तो देखो इक्वेशन 2 को यदि मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये 4y हो जाएगा। 4y होगा तो अपना y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, ठीक है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो देखो y को एलिमिनेटेड करें अपन, तो इक्वेशन 2 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 4। अब यदि मान लो इसमें देखो y की जो वैल्यू यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस है तो अपन क्या करें इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब अपन ने क्या किया यहाँ पे प्लस किया इन दोनों को, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को खुद क्या कर दिया ऐड किया, ऐड किया तो नीचे ऑलरेडी प्लस प्लस चलेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये देखो ये तो हो गया कैंसिल, 4 और 3 ये कितने हो जाएंगे 7x और ये हो जाएगा 14, तो x इज इक्वल टू 14/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, x की वैल्यू आई वो क्या है मेरे पास 2, ठीक। x की वैल्यू 2 आई। अब इस x की वैल्यू को आप क्या करो, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो, तो देखो यहाँ पे यदि अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यदि अपन इक्वेशन इसमें पुट कर दें 2 में पुट करें, वी गेट, देखो यदि इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में यदि पुट करें तो 2 x की वैल्यू आई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस का 2y, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1, ठीक, y की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से अपनी x की वैल्यू तो आई 2 और y की वैल्यू क्या आई। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी अपनी यही आती है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपनी इक्वेशन वही 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं और उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यदि मान लो अपन क्या लें, इक्वेशन फर्स्ट को लें, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट खोल लें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x 4y उधर चला जाएगा, 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, तो वेरिएबल x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये आ गई। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब इसको जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने ये निकाली, तो इसको क्या है इक्वेशन सेकंड में अपन पुट करें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो वेरिएबल x की वैल्यू यदि इक्वेशन सेकंड में अपन पुट करें तो 2x की जगह ये आ जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। ठीक, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू जा 20 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 3, 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लें अपन 3 एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसे कैसा, क्योंकि 3 का इसमें 1 टाइम जाएगा, 1 को करेंगे तो वही आएगा। इसके नीचे यदि 1 मान लो तो 1 का इसमें 3 टाइम 3 को ऊपर करोगे, 3 टू जा 6, 6y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 3 टू जा 6। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 कितने हो गए 14 माइनस के 20 को उधर लेके जाओ, माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस का 20 में 6 गया तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 बन जा 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। y की वैल्यू क्या आई 1। अब देखो इसमें भी y की वैल्यू क्या आई थी 1। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करें, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, इसको इसमें पुट करें तो देखो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने पास वैल्यू आ जाएगी x की, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y की वैल्यू है 1 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 10 में से 4 चला गया तो 6, क्योंकि ये 4 1 जा 4, या आप ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस 4 को 1 से करेंगे 4 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 और यहाँ पे भी y की वैल्यू 1, यानी दोनों वैल्यू अपनी क्या आई है बराबर आई है, तो अपना यानी दोनों मेथड क्या है सही है। तो हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक, तो दोनों मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व किया है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो देखो जितना उसका मैंने हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है, यानी जितना क्वेश्चन को आसान बनाया है कि अपने को अच्छे से चीज समझ में आए। देखो हर चीज मैंने बारीकी से बताई है कि ये चीज सबसे पहले अपन ने क्या किया, फिर अपन ने क्या किया, तो स्टेप बाय स्टेप अपन ने क्वेश्चन किया है कि जितने भी अपने बच्चे हैं सबको अपनी चीजें क्या है आराम से यानी आसानी से समझ में आए। देखो आप देख सकते हो देखो नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको अपन करें, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन थर्ड, एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड करें तो देखो अपनी इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अपन क्या करें, जो अपनी इक्वेशन है इसको अपन थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो 4 अपना इधर चला गया तो प्लस का 4, ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। 9x है, y को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ठीक, इज इक्वल टू 7। अब ये अपन ने क्या किया कि इक्वेशन में जो अपने को दे रखा था कि 3x माइनस 5y माइनस 4, तो मैंने क्या किया 4 को इधर भेज दिया तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे 9x माइनस 2y, तो y को मैंने इधर लिया है तो ये हो गया माइनस का y और 7 अपनी जगह है, ठीक। अब देखो इसमें अपन किसको एलिमिनेटेड करें, x को एलिमिनेटेड करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को यदि मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट को यदि मल्टीप्लाई करें अपन किससे, 3 से, y 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 3 3 जा 9x, 15y 12, ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 9, तो दोनों के कोफिशिएंट अपने क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो अपन क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो y सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो अपन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन, यहाँ पे देखो इक्वेशन थर्ड, ठीक, क्योंकि इक्वेशन जो थर्ड निकली है वो इक्वेशन फर्स्ट में से निकली और इक्वेशन फर्स्ट में से अपने को इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने क्या लिखा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी थर्ड में से यदि अपन किसको सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन थर्ड अपनी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और सेकंड है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक। ये प्लस का तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो प्लस का 15 और ये 2 प्लस का 2 है तो माइनस में से 2 चला गया तो माइनस का 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 गया तो कितना बचा, ये बचा अपना प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का 5 अपॉन 13, ये आ गई मेरी वैल्यू y की वैल्यू आ गई। अब देखो y की वैल्यू को अपन क्या करें, चाहे आप इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में अपन y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यदि फर्स्ट में पुट करें, अपन तो 3x माइनस
3x माइनस 5 और माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास क्या है -5, तो y की वैल्यू भी -5/13 आई है, तो इसलिए अपन इसको ब्रैकेट लगा के पहले इसको पुट किया अपन ने। ठीक, अब देखो आगे, सबसे पहले आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को इसमें, 3x माइनस, अब ये माइनस का 5 है और अंदर भी किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, नीचे कितना है 13, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 13 क्या आ गया, एलसीएम ले लें क्या, तो 13 का लिया एलसीएम, इसके नीचे क्या लिया 1, तो 1 का इसमें 13 टाइम जाएगा और 13 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, 13 का इसमें 1 टाइम जाएगा, 1 को करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 4। ऐड कर दो आप, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 का 4, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 अपॉन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, क्योंकि x को भी यहाँ पे साथ ही ले लिया, देखो वापस एक बार, 13 एलसीएम लिया, 1 का इसमें 1 टाइम जाएगा, तो 13 को 3 से करेंगे तो 39, x नहीं लिखा था मैंने, प्लस ये 25 इज इक्वल टू 4। ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 39x प्लस 25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको 12 का 2, ये आ जाएगा 52, कितना आ गया 52, 25 को उधर भेज दो, 39x इज इक्वल टू 52 माइनस का 25, 39x इज इक्वल टू, तो 52 में से 25 क्या है तो कितना बचेगा, तो देखो 27, कितने बचे 27। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 27/39, तो देखो इसको और छोटा कर लो आप, 3 का चला जाएगा इसमें, 3 9 जा 27, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 9/13, ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक, देखो हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे की है अपन ने, हर इक्वेशन को अपन ने लिखा है कि कोई भी चीज़ कहीं भी अपने को दिक्कत ना करे, आराम से अपने को इस वे में समझ में आए। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई 9/13। अब ये तो हुआ अपना एलिमिनेशन मेथड से, अब इसी को ही अपन किससे करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखो करें, किससे करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो अपनी इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, वही कि कोई भी एक इक्वेशन लो और उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करो। तो देखो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अपन ले 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो 3x इसको उधर भेजो, 4 प्लस 5y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, ये वेरिएबल x की वैल्यू आ गई, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट में से निकली तो फर्स्ट में तो पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, सेकंड में, तो देखो 9 सॉरी
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में अपन पुट करें तो 9 ये आ जाएगी यहाँ पे 4 + 5y अपॉन 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू सेकेंड। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, 9 को 4 से करेंगे तो 36, 5 से करोगे तो 45y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू, अब देखो 3 एलसीएम ले लें यहाँ पे तो ये तो आ जाएगा ऐसे कैसा, ये इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, 1 का इसमें 3 टाइम जाएगा और 3 को 2 से करेंगे 3 × 6y इज इक्वल टू 7। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 को 3 से करेंगे तो 20 का 21। अब देखो 45 में से 6 माइनस चला गया अपना तो 36 प्लस 40 में से 6 तो 39y इज इक्वल टू 21। ठीक है, 36 को इधर भेजो आप तो 39y इज इक्वल टू 21 माइनस का 36 माइनस का 36। तो देखो 39y इज इक्वल टू 36 में से 21 गए तो 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, कितना बचा 50। माइनस का 15, ठीक, माइनस का कितना बचा 15, तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 39। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये तो कट जाएगा 3 से, 3 से काटेंगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो माइनस का 5 अपॉन 13। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, y अपॉन 13। अब देखो इलिमिनेशन मेथड में y की वैल्यू क्या थी -5 अपॉन 13 और यहाँ भी क्या है ये माइनस का 5 अपॉन 13। अब इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करें। देखो x इज इक्वल टू 4 + 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 13 और अपॉन में 3, अपॉन में क्या है 3। ठीक, अब देखो x इज इक्वल टू 4, अब ये अंदर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 13 अपॉन 13। ठीक है, अब ऑलरेडी नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 3 चल रहा है, क्या चल रहा है 3। अब देखो ऊपर अपन क्या ले ले एलसीएम ले ले, तो x इज इक्वल टू 13 क्या ले लिया एलसीएम, यहाँ पे क्या मान लिया नीचे 1, इसमें कितनी बार चला गया 1 का 13 में 13 टाइम जाएगा, 13 को 4 से करोगे तो 52 माइनस 13 का इसमें 1 टाइम जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 का 5 अपॉन में 3। ठीक, अब देखो 52 में से 25 चले गए तो अपने कितना बचा 25, 20 का 27 अपॉन 13 और अपॉन में 13 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर अपने पास कितना है, एक रैशनल नंबर बन गया ना, तो इसको भी मैं रैशनल नंबर ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 939। अब देखो
कैंसिल आउट करो आप। 3 का इसमें कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 9/13। x की वैल्यू कितनी आई, 9/13। तो यहाँ भी देखो x की वैल्यू कितनी आई, 9/13, यहाँ भी कितनी आई, 9/13। तो देखो यहाँ से थोड़ी सी अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई है। कैसे, देखो y की वैल्यू इसमें पुट की मैंने, तो y की वैल्यू पुट की, तो ये ऊपर एक अलग बन गया और नीचे एक अलग है। अब यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, तो ये यहाँ पे एलसीएम ले लिया 13, तो ये आ गया 52 - 25। तो अपनी इक्वेशन बनी थी 27/13/3। अब ऊपर जो रेशनल नंबर है तो नीचे भी अपन क्या कर सकते हैं, रेशनल कर सकते हैं। तो 3 के नीचे मैंने क्या ले लिया था, 1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये 3, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई और ये वाले आपस में। तो 1 को 27 से करेंगे तो 27, और 3 को जब 13 से करेंगे 39। इनको कैंसिल आउट किया तो अपनी वैल्यू क्या है, 9/13। तो देखो दोनों वैल्यू अपनी क्या है, मैच खा रही है। तो आप कह सकते हो hence x is equal to 9/13 and y is equal to माइनस का 5/, ठीक, दोनों वैल्यू आपकी बराबर आए, तो अच्छे से आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है वो क्या, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन 4, अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में अपने पास यहाँ पे 2 इक्वेशन, तो इन इक्वेशन को अपन क्या करें, देखो x/2 + 2y/3 = -1। हम इसको सिंपल करूँ तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 का इसमें कितनी 3 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 3 को x से करेंगे तो 3x + 3 का इसमें 2 टाइम जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4y = -1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 3x + 4y = -6। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 3x + 4y = -6, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी x - y/3 = 3, यहाँ पे एलसीएम कितना लिया, 3। इसके नीचे यदि मान लो 1 ले लो आप, तो 1 लिया तो 1 का इसमें कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, और 3 को x से करोगे तो 3x। 3 का इसमें 1 टाइम, और 1 को y से करोगे तो y = 3। तो देखो 3x - y, और 3 3 जा 9, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। तो देखो सबसे पहले अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो अपने पास दोनों इक्वेशन अपने को मिल गई। अब देखो दोनों इक्वेशन में अपन देखो अपन क्या करते हैं कि चाहे आप x को एलिमिनेटेड करो, चाहे आप y को एलिमिनेटेड करो, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेटेड करेंगे तो आप उसके कोफिशिएंट को बराबर करोगे। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी बराबर है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, बाई subtracting equation second from equation first, get, ठीक। तो 3x + 4y = -6, 3x - y = 9, ठीक। अब देखो ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गए, तो एक प्लस का और एक माइनस का है। 4 और 1y 5y, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 9 और 6 15। तो y = -15/5,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास माइनस की 3। अब इस -3 की वैल्यू को, जो y की वैल्यू आई है -3, इसको अपन कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो यदि मान लो मैं पुट करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में यदि पुट करूँ, मैं इसको किसमें पुट करूँ, सेकंड में, वी गेट, तो देखो 3x माइनस वाई कितना है -3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो 3x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9। 3x, 3 को उधर भेजो, 9 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6, और x इज इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 2, और y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3। तो ये तो हुआ अपना कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। अब अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपने पास देखो दो इक्वेशन यहाँ से अपन ने पहले ही सिंपल कर रखी है, तो ये ले लेता हूँ मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट लो चाहे आप इक्वेशन सेकंड लो, उसमें भी कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यदि मान लो अपन ले इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 4y को उधर भेजो, -6 और माइनस का 4y, तो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3। ये आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, जो -6 माइनस 4y अपॉन 3। अब इसको इक्वेशन किस में से निकाली अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में तो पुट करेंगे नहीं, किस में करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक, तो देखो x की वैल्यू इसमें पुट करो आप, तो 3, ये आ जाएगा -6 माइनस का 4y अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 अपॉन 3 माइनस का y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा, इसके नीचे 1 ले लेता हूँ, तो एलसीएम 3 लिया, तो देखो 3 का 3 में 1 टाइम जाएगा, 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा ऐसे का ऐसा, 1 का इसमें 3 टाइम जाएगा, और 3 को वॉइस करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 9। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा अपना, तो -18 12y माइनस का 3y 9 3 जा 27। अब देखो -12y -3y, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 18 और -12 और 3 15, 15y इज इक्वल टू 27। अब 18 को उधर भेजो, तो -15y 27 प्लस 18, तो -15y, ये ऐड कर लो दोनों को, तो कितने हुए 8 और 7 15 का 5, 2 और 1 और 1 4, तो 45,
तो y इज इक्वल टू 45 अपॉन माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू ये कितना टाइम चल जाएगा, 3 टाइम, तो माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, माइनस की 3। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करें, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक। तो देखो x इज इक्वल टू -6 -4 और -3 अपॉन 3, ठीक है। -3 को यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, तो x इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का कितना आएगा, 4 3 जा 12 है अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 12 में से -6 गया तो 6, कितना बचा, 6 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2, x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में भी x की वैल्यू 2 और सब्स्टिट्यूशन में भी x की वैल्यू 2, एलिमिनेशन में भी y की वैल्यू -3 और सब्स्टिट्यूशन में भी y की वैल्यू -3, यानी दोनों में अपनी वैल्यू जो आई है वो समान आई है। तो आप कह सकते हो कि हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये अपनी दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो देखो अपन ने ये चारों जो भी क्वेश्चन किया अपन ने स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे वेरीफाई किया है और हर चीज को जितना उसके उतना इजी वे में करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। तो वापस यदि मैं इसको बताऊं तो इसमें क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दी हुई है और अपने को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे दोनों से अपने को सोल्व करना था। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें अच्छे आसानी से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए अपना इतना ही है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।